हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों टुडे इज 29th ऑफ अगस्त और आज हम दोबारा मिले हैं। फ्राइडे की शाम है, यूएस मार्केट अभी ओपन हुई है और हमारी मार्केट आज दिन में क्लोज हो गई थी। तो आज हम मिले हैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कि अगला वीक कैसा दिख रहा है। लास्ट वीक हमने जो चीज डिस्कस करी थी वहां पर मार्केट ने ब्रॉडली उसी तरीके से प्ले आउट किया है। मार्केट में इस वीक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ तो देखने को नहीं मिली है, सिर्फ बीच में मंडे को एक बार अच्छा मूव देखने को मिला था क्योंकि डाउ जोन्स उस दिन एज इन लास्ट फ्राइडे को अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोज हुआ था। लेकिन आज के डेट के अंदर अभी फिलहाल अगर हम कुछ इंडाइसेस को, मैंने भी चार्ट्स नहीं देखे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि मैं चार्ट्स आपके साथ ही देखता हूं यहां पर, लेकिन मैं जो सोच पा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग शेयर्स में तो मुझे याद है ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता मार्केट में वीकनेस ही रही है। कुछ कुछ साइडवेज रही है लेकिन साइडवेज में भी वीकनेस वाली कैंडल्स ज्यादा बनी है। दोस्तों यहां पर हम अपना एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं और आप में से कुछ लोगों ने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करी थी जहां पर आपने मुझे कहा था कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसको भी डिस्कस कर लीजिए, तो आज हम वो वाली रिक्वेस्ट लेंगे। और ऑल्सो कुछ एक लार्ज कैप स्टॉक्स को भी मैं आपके साथ एनालाइज करूंगा, तो देखते हैं उन लार्ज कैप स्टॉक्स में क्या दिख रहा है। लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं इंडेक्स डिस्कस कर रहा हूं या लार्ज कैप स्टॉक डिस्कस कर रहा हूं, मेरा पर्पस आपको कोई रिकमेंडेशन देने का नहीं है, आपको मालूम है। लेकिन मैं यहां पर आपको एजुकेट जरूर करना चाहता हूं कि आने वाले वीक को कैसे एनालाइज किया जाता है। दोस्तों यहां पर हम यूएस मार्केट भी देखेंगे, इंडियन मार्केट भी देखेंगे, कमोडिटीज भी देखेंगे और कुछ एक लार्ज कैप स्टॉक देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट जो लास्ट टाइम मैंने नोटिस किया, मेरे पास काफी सारे लोगों के मैसेजेस आए थे और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि वीडियो में मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूं या मेरी एआई वाली वॉइस क्यों आ रही है। दोस्तों यहां पर आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है बैकएंड से, मैं उसको भी चेक करूंगा। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर सेटिंग्स के बटन में जाकर जो आपका ऑडियो है वो हिंदी की जगह कन्वर्ट टू एआई या कुछ ऐसा लिखा होता है, वो एआई में कन्वर्ट होके आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मेरी ऑडियो आपको एआई में डब होके आ रही है, जबकि मैंने आपके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया था। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको अभी भी एआई वाली कोई लैंग्वेज आ रही है तो यहां पर आपको सेटिंग में जाके चेंज करना है। मैं इस चीज को पहले कमेंट में भी डाल के पिन करवा दूंगा सो दैट आपको ये चीज पता रहे कि गलती या सेटिंग में जो प्रॉब्लम हुई है वो आपके एंड से कहीं पर है, उसको चेंज करना है। तो आइए हम यहां पर डिस्कस करते हैं और हम यहां पर अपने चार्ट्स ओपन करते हैं। मैं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन कर लेता हूं और ये रहा मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल। यहां पर हम अपने वापस इंडेक्स पे चलते हैं। ओके, सो यहां पर मेरा इंडेक्स वाली वॉच लिस्ट ओपन हो गई है। बाय द वे, अगर आपने अभी तक इंडेक्स वाली वॉच लिस्ट नहीं बनाई है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू, कि मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इसको इसी तरीके से, जैसे मैंने निफ्टी 50 पे क्लिक किया और यहां पर मैंने जो भी इंडिकेटर्स लगा रखे होंगे मुझे सिर्फ डाउन एरो पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं अभी डाउन एरो पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे सामने इंडाइसेस एक एक करके नीचे होते जा रहे हैं। इससे आपका टाइम बचेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी एक इंडेक्स की वॉच लिस्ट बना लीजिए। ये फीचर ट्रेडिंग व्यू पे भी अवेलेबल है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर ऑल्ट आर का शॉर्टकट यूज करके हम यहां पर देखते हैं कि मार्केट कैसी रही है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। सो यहां पर अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, गैप तो फिल कर दिया है, नीचे आ गई है। आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट नाउ कि ये एक सपोर्ट है 24,300 का। इसके नीचे अगर मार्केट डेली बेसिस पे 2 क्लोजिंग देती है तो आई एम नॉट बुलिश ऑन निफ्टी एनी मोर। मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी नीचे चली जाएगी, निफ्टी क्रैश कर जाएगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। लेकिन मैं एक चीज जो कॉन्फिडेंटली फिर कह सकता हूं कि ये वाला लेवल उस समय ब्रीच करना, अगर मार्केट इस लेवल पे यहां पर सस्टेन करना और क्लोज करना शुरू कर देती है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये लेवल ब्रीच करना फिर अगले कुछ महीनों तक शायद पॉसिबल ना हो पाए। इट वुड रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज। अगेन दोस्तों मैं बार बार रिआइटरेट कर रहा हूं दैट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि यहां पर आपको मेरी किसी बात पे कन्विंस होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने थॉट्स अपने लिए डिस्कस कर रहा हूं। सिर्फ आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि मैं जो हर हफ्ते एनालिसिस करता हूं मैं ऊंची आवाज में कर रहा हूं सो दैट वो आप तक भी पहुंच जाए और आप एनालिसिस सीख पाए। मेरा सिर्फ इतना सा पर्पस है कि आप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं या फिर मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूं, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। हो सकता है कि मुझे ऐसा लगे कि आप कुछ टाइम बाद एजुकेटेड हो चुके हैं और मैं आपको वैल्यू नहीं दे पा रहा अब इसके अंदर, तो मैं शायद ये सीरीज बंद भी कर दूंगा। वैसे आपको ये सीरीज कैसी लग रही है एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। डू यू वांट मी टू कंटिन्यू, डू यू वांट मी टू ऐड समथिंग, डू यू वांट मी टू रिड्यूस इट टू अ शॉर्टर टाइम फ्रेम? आप क्या चाहते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट्स के अंदर। चलिए यहां पर अब मैंने ऐसा क्यों बोला है कि ये लेवल एक बहुत ही मेक और ब्रेक टाइप का लेवल है, क्योंकि इसके नीचे
डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां पर सेल सिग्नल ट्रिगर हो जाएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो अगेन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही, क्योंकि ये लोअर लो लोअर हाई बन जाएगा, इसीलिए इट इज नॉट अ गुड थिंग, और यहां पर फिर हमें मार्केट में वीकनेस देखने को मिल सकती है। सो यहां पर अगर हम डेली चार्ट पे देखें इसको, तो डेली चार्ट पे हम ये सब कुछ हटा देते हैं। बहुत ही खराब वीकनेस आई है, पैटर्न तो वही बन रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल तो यही वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक बार हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट और लगा के देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर मैं चलता हूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाते हैं, 7 अप्रैल का लो पिक करते हैं और रीसेंट 30 जून वाला हाई पिक करते हैं। तो कोई मेजर सपोर्ट तो यहां पर नहीं बन रहा है। 24,176 के नीचे अगर मार्केट रुकती है तो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज निफ्टी। अनफॉर्चुनेटली इट इज निफ्टी। सो बट ठीक है, जो व्यू है सो है, हम अपने व्यू बायस नहीं करेंगे। तो इवन द बियरिश मार्केट इज ऑल्सो अ वे ऑफ मेकिंग मनी। रादर आई वॉज इन अ सेशन टुडे एंड आई टेल यू समथिंग। तो बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट थी। आई वॉज इन अ सेशन टुडे दैट वाज कंडक्टेड बाय वन ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आई वॉज वन ऑफ द स्पीकर्स देयर फॉर्चुनेटली। और वहां पर जो हमारे काफी सीनियर ऑफिशियल थे मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये बात बोली कि why do we always celebrate the bulls? Why don't we celebrate the bears? So that's a very beautiful statement. Actually मैंने उसी समय अपने माइंड में जो बात सोची वो ये थी कि एक्चुअल पैसा तो बियर मार्केट में बनता है। जब मार्केट्स क्रैश करती हैं, जब मार्केट्स में करेक्शन होती है, एक्चुअल पैसा तो वहां पर बनता है ना। तो बियर मार्केट को भी सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। सो अब हम यहां पर चलते हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी का हम अगेन वीकली चार्ट देखते हैं पहले। यहां पर अगर हम नोटिस करें तो बैंक निफ्टी ने इन अ वे एक लोअर लो लोअर हाई बना दिया है। रादर आई एम वेरी श्योर डेली चार्ट पे ये एक अच्छा खासा लोअर लो लोअर हाई बना होगा। एब्सोल्युटली राइट। तो यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, ये वाला तो पहले भी बना हुआ था और ये वाला अब और बन गया है। सो बैंक निफ्टी अगर यहां पर, मैं अभी आपके सामने रिट्रेसमेंट लगाऊंगा, मैंने नहीं लगाई है, लेकिन मैं आपको अपना व्यू पहले से बता देता हूं कि अगर यहां पर 38% या 23% या 61% रिट्रेसमेंट अगर यहां पर होती है तो शायद मैं अज्यूम करूं कि यहां पर पुल बैक आ सकता है। अदरवाइज मेरा यहां पे कोई मेजर सपोर्ट मैं नहीं मानूंगा। तो यहां से बॉटम से हम यहां पे कनेक्ट कर लेते हैं और बाकी सारी चीजें मैं यहां पे हटा देता हूं। दोबारा से कनेक्ट करते हैं इसको यहां से यहां तक पे। तो यहां पर 38.2% का सपोर्ट आ रहा है। सो रादर अगर मैं यहां पर हाइकन आशी अप्लाई करता हूं तो हाइकन आशी पे आपको यहां पर मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा। यस, सो देयर कैन बी अ सपोर्ट हियर बिकॉज टुडे इज अ फ्राइडे। मुझे देखना पड़ेगा कि यूएस मार्केट्स कहां पर है। अगर पुल बैक आना होगा तो मंडे को ही आएगा, क्योंकि अगर मंडे को ये नीचे खुलती है तो इस पुल बैक का भी कोई फायदा नहीं है फिर उसके बाद। क्योंकि अगर मार्केट यहां पर क्लोज हो जाती है, इस जगह के आसपास कहीं पर क्लोज होती है, जो कि यहां से अप्रोक्सीमेटली 1% नीचे होता है या आधा पौना % नीचे भी होता है, तो यहां पर इस पुल बैक को कोई फायदा नहीं होगा। अगर यूएस मार्केट आज ऊपर जा रही है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज I would be expecting this support to break. I'm not sure आपको ये बात समझ में आई है नहीं आई है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मेजर रिट्रेसमेंट लेवल विच इज 38.2%, यहां पर मार्केट सपोर्ट ले रही है। लेकिन अगर मंडे को ये क्लोज कर जाती है नीचे और ट्यूसडे को वापस ऊपर जाते हैं तो कोई खास रेलेवेंस उसका बचता नहीं है फिर, क्योंकि वो एनीवेज रिट्रेसमेंट के नीचे आ चुकी है, क्योंकि ये डेली चार्ट हम देख रहे हैं। तो अगर इसको रिट्रेस करना है तो मंडे को करे, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। अदरवाइज अगर ये मंडे को नीचे ही क्लोज हो जाती है तो फिर कोई खास बेनिफिट है नहीं। इसका मतलब ये है कि सपोर्ट विल एनीवेज बी कंसिडर्ड ब्रोकन। तो 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। तो एनीवेज अभी के लिए फिलहाल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि निफ्टी एक मेजर सपोर्ट के आसपास है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर चुकी है। एक सपोर्ट के आसपास है, लेकिन मंडे को अगर मार्केट नीचे खुलती है तो आई वुड बी बियरिश ऑन बैंक निफ्टी। और मैं बैंकिंग पे ज्यादा बियरिश हूं कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि बैंकिंग के अंदर आपको मल्टीपल लोअर लो लोअर हाई मिल चुके हैं, जबकि निफ्टी में अभी नहीं मिले हैं। सिर्फ बैंकिंग के लिए अच्छी बात यह है कि मेजर सपोर्ट के आसपास खड़ी हुई है। देखते हैं मंडे को। वापस चलते हैं वीकली चार्ट पे। निफ्टी आईटी, अभी हमने यूएस मार्केट को कंसिडर नहीं किया, अभी हम देखेंगे यूएस मार्केट को भी। निफ्टी आईटी में कुछ खास तो नहीं लग रहा है वीकली चार्ट पे। आई वुड से हाइकन राशि हटा देते हैं हम यहां से। आई वुड से कि थोड़ा सा एक पुल बैक ही है सिर्फ, इसके नीचे दोबारा ही अपनी डाउनसाइड रैली स्टार्ट कर देगा। और मेरा ओपिनियन बियरिशनेस को लेकर इसलिए है यहां पर थोड़ा बहुत, देखिए यहां पर बन रहा था अप ट्रेंड। अगर मार्केट ने ऊपर जाना होता तो यहां से वो अप ट्रेंड फॉर्म करके जाती। अगर मार्केट ने इस अप ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि मार्केट यहां पर आ जाती है नो ट्रेडिंग जोन में,
अगर आपको नहीं पता है नो ट्रेडिंग जोन क्या होता है तो मैंने किसी ना किसी वीडियो में इस चैनल पर जरूर डिस्कस किया होगा। अदरवाइज हम अपने डिटेल्ड मेंटरशिप प्रोग्राम में ये सारे टाइप के ट्रेंड्स डिस्कस करते हैं जो बुक्स में कम होते हैं, अपनी रिसर्च से हमने ज्यादा निकाले हुए हैं और उसके प्रूवन पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो ये सारी चीजें मैं अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम अगला सितंबर मिड से स्टार्ट हो रहा है, एक बार उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर पॉइंट ये है कि मार्केट ने नो ट्रेडिंग जोन बना दिया है। अब नो ट्रेडिंग जोन के बाद वो वापस ऊपर जाएगी। अगर ऊपर जाना होता तो पहले चली जाती। तो चांसेस आर जनरली कि नो ट्रेडिंग जोन के बाद मार्केट रिवर्स होती है या फिर साइडवेज हो जाती है। तो आईटी में मैं इसीलिए बहुत ज्यादा बुलिश फिलहाल नहीं हूं। मतलब अगर मुझे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल में अगर मुझे कोई बाय सिग्नल मिलेगा तो मैं उतना एग्रेसिव नहीं लूंगा, इवन दो द वैल्यूएशन इज वेरी गुड। निफ्टी रियलिटी देखते हैं। एक्सक्यूज मी। निफ्टी रियलिटी ने बैंक निफ्टी की तरह मेजर सपोर्ट्स ब्रेक करे हैं और अगर देखा जाए तो इसने आज भी मेजर सपोर्ट के नीचे ही क्लोज हुई है। तो रियलिटी इज नॉट डूइंग गुड एट ऑल। आई डोंट नो क्या रीजन है रियलिटी में, मैंने फंडामेंटल्स ट्रैक नहीं करे हैं, लेकिन टेक्निकली तो बहुत अच्छी नहीं लग रही है रियलिटी। एफएमसीजी अगेन लास्ट वीक की तरह साइडवेज। ऑटो देखते हैं। ऑटो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। अगर मैं ये ऑटो सेक्टर लगाने से पहले ही ये स्टेटमेंट बोलने वाला था। मुझे यही प्रॉब्लम लग रही है कि ऑटो सेक्टर में उसने गैप अप तो दे दिया है और ये गैप काफी अच्छा खासा गैप अप है। अगर आप नोटिस करें तो मार्केट जो ओपन हुई थी वो हुई थी अप्रॉक्सीमेटली इस क्लोजिंग से इस ओपनिंग पे अराउंड 3% के आसपास गैप अप दिया था मार्केट ने। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, और मैं एक बार ना आरएसआई लगा के देखना चाहूंगा कि आरएसआई ओवरबॉट भी है। चलो थैंकफुली ओवरबॉट नहीं है, 65 के आसपास की है, लेकिन स्टिल मार्केट ने यहां पर डार्क क्लाउड कवर बनाया हुआ है। तो ऑटो सेक्टर अगर यहां पर इस लेवल के नीचे जाता है तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि मार्केट फिर उसके बाद गैप फिल करेगी मिनिमम, और यहां से आपको 2-2.5% के आसपास का मेजर स्टॉक्स में मूव देखने को मिल सकता है। अगर इंडेक्स में 2.5% का मूव है, मतलब मारुति में, बजाज ऑटो में, एमएनएम में, तो डेफिनेटली इनमें से किसी एक स्टॉक में ज्यादा रहेगा। वो भी अभी हम देख लेंगे कि किस स्टॉक में ज्यादा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए डार्क क्लाउड कवर इज सर्टेनली नॉट गुड। और ये जो लेवल है जो लास्ट वीक का लो था, इसके नीचे ऑटो सेक्टर I personally believe would be bearish, not a recommendation. I personally believe it would be a weakness kind of sign. फिन निफ्टी खराब, सेम सपोर्ट बैंक निफ्टी की तरह, लेकिन लोअर लो लोअर हाई 2 बार फॉर्म कर चुकी है। ज्यादा से ज्यादा एक बाउंस, हायर हाई हायर लो फॉर्म नहीं करेगी तो मैं बुलिश नहीं हूं इसके ऊपर। मिड कैप आई एम एक्सपेक्टिंग, मिड कैप ने भी आज लोअर लो लोअर हाई बना ही दिया है। अगर आप टेक्निकली देखें तो उसके नीचे क्लोज हुई है। सिर्फ मंडे को एक बार और देख लेंगे, बट कोई खास ऐसा साइन अच्छा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा। निफ्टी नेक्स्ट 50 देख लेते हैं, सपोर्ट के आसपास है। ऑयल एंड गैस देखते हैं एक बारी। ऑयल एंड गैस ने फिर आज लो बना दिया है। अभी मैंने रिलायंस के रिजल्ट्स नहीं देखे हैं क्योंकि एज आई जस्ट टोल्ड यू कि मैं अभी अपने इवेंट से वापस आया हूं, तो रिलायंस के रिजल्ट्स मैं रात को स्टडी करूंगा या कल स्टडी करूंगा, लेकिन फिलहाल ये अच्छी पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा है। और निफ्टी फार्मा कुछ खास नहीं है, सपोर्ट के आसपास ही है। निफ्टी स्मॉल कैप बस सपोर्ट के आसपास ही है, कोई खास पॉजिटिव पिक्चर नहीं है। इससे पहले तो निफ्टी स्मॉल कैप बुलिश नहीं है, इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी बुलिश है, अदरवाइज वो बुलिश नहीं है। सो ब्रॉडर आइडिया मार्केट का वीकनेस की तरफ ही है। एक बार डेली चार्ट पे स्मॉल कैप देख लेते हैं, नॉट वेरी गुड। सो ब्रॉडली आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन all the indices that we have just discussed। और अगर हम यहां पर कुछ और चीजें देख लें, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल सितंबर फ्यूचर, क्रूड ऑयल सितंबर फ्यूचर अच्छा दिख रहा है इन अ वे कि यहां पर आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने को मिली है, तो दिस इज गुड। और सबसे अच्छी चीज जो देखने को लग रही है वो ये है कि ऊपर जा रहा है और इस लेवल के ऊपर आपका बनेगा पहला हायर हाई हायर लो, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद ये हायर हाई हायर लो बना रहा है। इस पूरे पीरियड के बाद उसने एक बार भी हायर हाई हायर लो नहीं बनाया है, स्पेशली यहां पर जहां पर सस्टेन नहीं किया था उसके बाद इसने हायर हाई हायर लो नहीं बना रहा है। ये पहला हायर हाई हायर लो होगा, तो 57 30 40 के ऊपर आपको क्रूड ऑयल बुलिश अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, नॉट अ रिकमेंडेशन। नेचुरल गैस नो ट्रेडिंग जोन में आ गया है, एज यू कैन सी के लोअर लो लोअर हाई कट गया। इसका मतलब यह है कि नो ट्रेडिंग जोन में आ गया है।
इसका एग्जैक्टली उल्टा हमने पहले देखा था कि वो बाय से नो ट्रेडिंग जोन में गया था, हमने बोला था कि वो बियरिश हो जाएगा। तो पिछले एक इंडेक्स में हमने देखा था कि वो बाय से नो ट्रेडिंग जोन में गया था, तो हमने बोला था कि वो बियरिश होने के चांसेस ज्यादा है। ये सेल से नो ट्रेडिंग जोन में जा रहा है, तो इसके यहां पर बुलिश होने के चांसेस ज्यादा है। ये मेरा यहां पर ओपिनियन है। और आरएसआई भी यहां पर सपोर्ट करेगा, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए आरएसआई की बुलिश डाइवर्जेंस क्लियरली सपोर्ट कर रही है, विच इज अ गुड साइन हियर। सो दैट वाज नेचुरल गैस। एक बार हम गोल्ड देख लेते हैं। सो गोल्ड, गोल्ड रॉकेट, it has clearly given a breakout and is sustaining। और यहां पर अगर हम नोटिस करें तो इस लेवल से और इस लेवल से इसने वेज काइंड ऑफ पैटर्न से हमें ब्रेकआउट दिया है, तो विच इज अ गुड साइन, वेरी गुड साइन। और इफ दिस इज टू बी बिलीव्ड तो बहुत बड़े टारगेट्स आ रहे हैं गोल्ड के। अगर ये मार्केट अब यहां पर सस्टेन करती है 2-3 दिन, तो गोल्ड के टारगेट्स बहुत बड़े हैं। सरप्राइजिंगली ये टारगेट 10% के आसपास का आ रहा है यहां से। एंड दोस्तों यहां पर एक चीज जो मुझे लग रही है वो ये है कि इक्विटी नेगेटिव साइन दे रही है, गोल्ड बुलिश साइन दे रहा है। तो दया कुछ तो गड़बड़ है। अगेन बार बार मैं बोल रहा हूं, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। हमें न्यूज़ नहीं पता है, लेकिन कुछ एक न्यूज़ हो सकती है। आई एम नॉट श्योर क्या होगी, और मैं आपको डराना भी नहीं चाहता हूं। बट टेक्निकली एंड फंडामेंटली एंड इकोनॉमिकली तीनों चीज़ों को अगर हम साथ में मिलाएं तो गोल्ड और इक्विटी का ब्रॉडली नेगेटिव कोरिलेशन होता है। इक्विटी में बियरिश व्यू बन भी रहे हैं, गोल्ड में बुलिश व्यू बन रहे हैं। एजम्पशन ये है कि गोल्ड यहां पर क्लोज करता है और मंडे या ट्यूसडे को इसका हाई ब्रीच होता है, तो मैं इस टारगेट के लिए गोल्ड को एक बार फोर्स ही करूंगा। सिल्वर भी देख लेते हैं। सिल्वर हैज ऑल्सो गिवन अ ब्रेकआउट, और वीकली चार्ट पे भी सिल्वर हैज गिवन अ ब्रेकआउट। अनडाउटेडली सिल्वर हैज गिवन अ ब्रेकआउट। इस हफ्ते 4% ऊपर है और आज अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास ऊपर है। तो सिल्वर इज ऑल्सो अ वेरी लुकिंग वेरी बुलिश हियर। इंटरनेशनल मार्केट में चल के देखते हैं। ये रहा आपका गोल्ड का 1 डे चार्ट। ब्रेकआउट नहीं मिला है। ओ यस 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 यस, नाउ आई हैव गॉट इट। बिकॉज यूएसडी आईएनआर वुड बी शूटिंग अप टुडे, आईएनआर हैज रीच्ड ऑल टाइम लो, शायद उस वजह से इंडियन गोल्ड में ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हैविंग सेड दिस, यहां पर आपको असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, और असेंडिंग ट्रायंगल इज ऑल्सो अ बुलिश पैटर्न। बस डिफरेंस ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, इंडियन मार्केट में उसने ब्रेकआउट दे दिया है। स्टिल ये भी बियरिश नहीं लग रहा है, ये फिलहाल साइडवेज रह सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है वो जनरली जो मूव कर रहा है वो इस टाइप से कर रहा है, तो मोस्टली अभी कुछ टाइम तक और साइडवेज रह सकता है। लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल का अल्टीमेट टारगेट ऊपर की तरफ का निकलता है, तो दिस इज अ पॉजिटिव पैटर्न, दिस इज अ बुलिश पैटर्न। मैं सिर्फ पैटर्न की बात कर रहा हूं, व्यू की बात नहीं कर रहा। सिल्वर हायर हाई हायर लो बना चुका है, रेजिस्टेंस के आसपास है, बुलिश पैटर्न। यहां पर अगर हम देखें तो काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल देख लेते हैं। डेली चार्ट पे कुछ खास नहीं बन रहा, लेकिन सेम हमारे जैसा चार्ट बन रहा है। और नेचुरल गैस देख लेते हैं, सेम पैटर्न हमारे जैसा बन रहा है, सिर्फ रुपी की वजह से हमारे नेचुरल गैस ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। तो ये तो हुए हमारे सारे के सारे मेजर इंडाइसेस और कमोडिटीज। एक बार डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स इज डाउन बाय 0.28% टुडे, नॉट बैड बट स्टैंडिंग क्लोज टू ब्रेकआउट। यूएस मार्केट तो बियरिश नहीं लग रही है। और नैस्डैक देखते हैं। नैस्डैक 100 इस लेवल के नीचे वीकनेस है, उससे पहले कोई वीकनेस नहीं है, साइडवेज टू बुलिश मार्केट है। और SP 500 नथिंग टू वरी एज सच। वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली में डोजी बनी हुई है, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया है रिवर्स हेड एंड शोल्डर का, लेट अस सी क्या बनेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर। और नैस्डैक अभी फिलहाल यूएस मार्केट ब्रॉडली बुलिश ही दिख रही है।
वीकली चार्ट पे यहाँ पर डोजी है, ये फिर भी थोड़ा उतना बुलिश नहीं दिख रहा जितना डाउ जोन्स और S&P 500 दिख रहे हैं। अब हम लास्ट में कुछ स्टॉक्स उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस के रिजल्ट्स आज मार्केट बंद होने के बाद आने थे। रिलायंस हैज गिवन अ क्लियर ब्रेकडाउन, नॉट अ रिकमेंडेशन बट रिलायंस हैज गिवन अ क्लियर ब्रेकडाउन। रिलायंस के अलावा रादर आई एम एज्यूमिंग, अभी आई कैन नॉट सी बट आई एम एज्यूमिंग कि यहां पर आपको बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन एक हेड एंड शोल्डर देखने को मिल सकता है। हम कभी भी प्रिज्यूम नहीं करते हैं इसको। सो ये आपका हेड एंड शोल्डर फिलहाल काइंड ऑफ बन रहा है, बना नहीं है अभी। सो दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट लेवल। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यहां पर लर्निंग पर्सपेक्टिव से हेड एंड शोल्डर को स्टडी करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये रहा रिलायंस। और कोई स्टॉक, फॉर एग्जांपल टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस में इट्स अ बुलिश सिग्नल, टीसीएस में बुलिश सिग्नल आ रहा है, लेकिन टीसीएस में फिलहाल बुलिश सिग्नल है। आईटी सेक्टर ऑल्दो इतना बुलिश नहीं लग रहा था, लेकिन टीसीएस फिर भी लग रहा है। आईटी सेक्टर में वीकली चार्ट पे तो उतना बुलिश नहीं लग रहा था, लेकिन टीसीएस इज नॉट लुकिंग बैड। यहां पर नीचे पे अच्छी कैंडल्स बन रही हैं, एज एन रिवर्सल कैंडल्स बन रही हैं, तो ये एक लेवल रहेगा 2980 के आसपास का, इसके नीचे वीकनेस होगी हमारी। और कोई स्टॉक अगर हम देखना चाहें तो एक HAL देख लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग पोजीशन लेकर बैठते हैं। HAL इज़ नॉट लुकिंग गुड। और BDL देख लेते हैं, नॉट लुकिंग गुड। तो डिफेंस बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। यू कैन सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग मे बी, अगर आप इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो। फिलहाल टेक्निकली अच्छे नहीं लग रहे हैं। सो दोस्तों, यहां पर हमने ब्रॉडली सारे इंडेक्स कवर कर लिए हैं, सारी कमोडिटीज कवर कर ली हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, और कुछ हमने स्टॉक्स के बारे में बात करी है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रादर तीसरी चौथी पांचवी बार रिपीट कर रहा हूं। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपको सारी बातें बता रहा हूं, सो दैट आप हर हफ्ते का एनालिसिस खुद से कर पाए। ये था मेरा इस हफ्ते का एनालिसिस। और एक बार हम इस समय डाउ जोन्स को भी देख लेते हैं यहाँ पर। सॉरी, एक बार हम इस समय यहाँ पर डाउ जोन्स तो हमने देख ही लिया था। रिलायंस के रिजल्ट्स और देख लेते हैं। रिलायंस रिजल्ट्स न्यूज पे चलते हैं। जियो IPO likely by first half of 2026, new AI subsidiary announced, Reliance stocks dropped 2%। और कोई ज्यादा चीजें, नेट प्रॉफिट एट रिकॉर्ड 26,994 करोड़, अदर इनकम जंप्स नियरली 4, आई एम अज्यूमिंग 4 टाइम्स लिखा हुआ होगा शायद। नेट प्रॉफिट ऑफ दिस अप 78% ईयर ऑन ईयर, बीट्स एस्टिमेट। तो मार्केट ने शायद पहले से सारी चीजें डिस्काउंट कर रखी थी, बाकी मैं डिटेल एक बार थोड़ी देर में दोबारा से पढ़ूंगा। लेकिन अदर इनकम ज्यादा बढ़ी है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि कोर इनकम, ऑपरेटिंग इनकम शायद बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी होगी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। एक बार देखना पड़ेगा इस चीज को। तो एक बार रिलायंस के रिजल्ट जरूर देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। और बाकी सारे चार्ट्स को अपने एंड पे एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर आपको सही लगता है तो मेरे एनालिसिस को यूज करके और आप अपने एनालिसिस को साथ में ऐड करके अपने लिए नई पोजीशन जनरेट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर स्टॉक, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स अगर आप जानना चाहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।